रोना, रात को सोना नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगना, पड़े रहना, खाना पीना, कुछ किसी चीज़ का मन नहीं करना। वो नार्सिसिस्ट बाप गुस्से से ऐसा पागल हो जाता था कि बिल्कुल हैवानियत की तरह हरकतें करता था। उसको मारना, कभी बेल्ट से मारता था, कभी चप्पल फेंक देता था, कभी तू गंदी नाली का कीड़ा है, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ कि मैं मुँह से बोल भी नहीं सकती। और एक दिन तो बिल्कुल सारी हद ही पार करती और उसकी पैंट उतारकर, उसका अंडरवेयर उतारकर उसे हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ मैं आज ये रिकवरी वीडियो शूट कर रही हूँ। ये प्यारा सा बच्चा जो कभी बेहद दुखी था, लेकिन वापस से अब वो जीना सीख गया है। उसके मन में जो सवाल आता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे खुद के पापा ने मेरे मुंह पर थूका, मेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया, मेरे कपड़े उतार कर मुझे घर से हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। क्यों मेरे साथ ऐसा किया? आखिरकार मेरा ऐसा क्या कसूर था जो मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार हुआ? और उसके मन में बार बार यही सब चलता रहता था। रोना, इतना शर्मिंदा महसूस करना, क्योंकि जब उसकी पैंट उतार कर उसे घर से बाहर निकाला था, तो पड़ोस के कुछ लोगों ने देख लिया था। और उसके बाद से उसके अंदर बहुत ज़्यादा शर्म बैठ गई थी। उसको बहुत गुस्सा भी आता था अपने पापा पे। उसका मन करता था कि इस आदमी को मारूं, पूछूं इससे कि आखिरकार मेरा क्या कसूर था, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं बाहर निकलने लायक भी नहीं रहा। क्यों मेरे मुंह पर थूका? क्यों मेरे ऊपर टॉयलेट किया? क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है? और मेरा सगा बाप सौतेला भी नहीं, मेरा सगा बाप ऐसा कैसे कर सकता है? बस यही सब मन में चलता रहना, रोना, रात को सोना नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगना, पड़े रहना, खाना पीना, कुछ किसी चीज़ का मन नहीं करना, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, ब्रश भी नहीं करना, मुँह से बदबू भी आ रही है, लेकिन उठकर ब्रश करने का भी मन नहीं कर रहा है। बस एक डिप्रेसिव स्टेट में ऐसे ही पड़े रहना, सोचते जाना। इतनी बुरी हालत हो गई थी। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी कि इतनी बुरी कंडीशन से ये बच्चा कैसे बाहर निकला। और सबसे पहले इनके मामा जी, जो इनकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा, और दुखद बात ये है कि ट्रीटमेंट के दौरान ही उन मामा जी की डेथ भी हो गई। पर वो जाने से पहले इनके लिए पूरी ज़िम्मेदारी निभाकर चले गए। ईश्वर को जो मंज़ूर था सो था ही, पर जाने से पहले ईश्वर ने उनके हाथों एक नेक काम करा दिया कि इस बच्चे को वापस से नई ज़िंदगी मिल गई। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि ज़िंदगी के कैसे कैसे हालात किसी को भी डिप्रेशन के मुंह में, किसी को एंजाइटी का शिकार, किसी को ओसीडी का शिकार, या किसी और बड़े डिसऑर्डर का शिकार कैसे बना देते हैं, और कैसे ये बच्चा बाहर निकला। इसके फादर बहुत ही ज़्यादा बड़े नार्सिसिस्ट। अगर उनके कहे अनुसार घर में डिसिप्लिन मेंटेन ना रहे, उठने बैठने, खाने पीने, आने जाने सब पर पाबंदी, पत्नी ने तो जैसे तैसे उस आदमी के साथ रहना सीख लिया था, उसने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। पर बच्चे तो बच्चे ही हैं ना। बच्चे कहाँ इतना डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, और ख़ास तौर से एक जवान बच्चा जो ज़िंदगी को नया नया देख रहा है, जिसकी आंखों में कुछ सपने हैं, शौक़ पूरा करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, और उसके यार दोस्त भी ऐसा कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल भी है, उसकी कोई गलत डिमांड भी नहीं है। लेकिन वो नार्सिसिस्ट बाप गुस्से से ऐसा पागल हो जाता था कि बिल्कुल हैवानियत की तरह हरकतें करता था। सोचिए ज़रा, अपने ही बच्चे के मुंह पर थूक देना, और थूकना और टॉयलेट कर देना कितना ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला है। उसको मारना, कभी बेल्ट से मारता था, कभी चप्पल फेंक देता था, कभी तू गंदी नाली का कीड़ा है, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ कि मैं मुँह से बोल भी नहीं सकती। डंडा लेकर उसके पीछे भागना, कभी ये बोलना कि डंडा तेरे अंदर घुसा दूँगा, इतनी गंदी गंदी बातें बोलना उसको कि मतलब मैं ज़बान से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। सोचिए, आप खुद सोच सकते हैं कि उसको क्या-क्या बोला गया होगा, उसके दिल पर क्या बीतती थी। और एक दिन तो बिल्कुल सारी हद ही पार करती और उसकी पैंट उतारकर, उसका अंडरवियर उतारकर उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि इसका कोई बुरा नतीजा हो सकता है और बच्चा कोई गलत कदम उठा सकता है, और उसे 10 मिनट तक
ऐसे ही खड़ा रखा। माँ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पैर पड़ती रही कि जवान बच्चा है, उसे घर के अंदर बुला लो, कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन वो आदमी माना नहीं। 10 मिनट तक उसने सोच लिया था कि इसको 10 मिनट तक बाहर ऐसे खड़ा रखना है तो खड़ा रखना है। और वो बच्चा भी ऐसी हालत में कहाँ जाता, कहाँ भागता, और वो मासूम खड़ा रहा। आसपास के कुछ लोगों ने उसको देख लिया और उस दिन से उसको इतना बड़ा सदमा लगा कि उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो घर से बाहर निकले। और उसका मन बस एक ही बात सोच रहा, पड़ा रहना, रोते रहना, मम्मी से भी कहना कमरे में लाइट बंद कर दो। और इस सब से भी फादर को लगता था कि ये नाटक कर रहा है, ये बदतमीज़ है, तो और गालियाँ देना और उसको मारना पीटना। उसने बेचारे ने सुबह से खाना नहीं खाया है, लेकिन गया कमरे में और एक थप्पड़ लगा दिया। इस तरीके से उस हालात में भी इसने बहुत बहुत ज़्यादा सता रहा था। बच्चे की कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब माँ से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रोते-रोते अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई मेरे बेटे को बचा ले, नहीं तो ये तो मार देंगे किसी दिन इसको, ये ख़त्म हो जाएगा या ये खुद कुछ कर लेगा, तू बचा सकता है तो मेरे बच्चे को बचा ले। तो भाई ने भी इस चीज़ को सीरियसली लिया और अपने भांजे की मदद करने के लिए वो तैयार हो गया। तो जब उसके सामने ये सारी बातें खुलकर आईं कि ऐसे-ऐसे इस बच्चे के साथ अत्याचार हुआ है, तो उन लोगों ने स्टैंड लिया। वो इस बच्चे की मम्मी को भी और इस बच्चे को भी अपने साथ ले गए और अपने पास ही रखा और वहाँ पर उसका इलाज कराने की कोशिश की। शुरुआत में उन्होंने दवाइयाँ भी दिलाईं, पर दवाइयों से उसके मन से वो बात नहीं जा रही थी। थोड़ा-थोड़ा कुछ बेटर हो रहा था कि उठकर थोड़ा बहुत अपने रूटीन को फ़ॉलो करना, कुछ खा पी लेना, थोड़ा बहुत किसी से बात कर लेना, लेकिन नज़रें नहीं मिला पाता था। बार-बार उसके मन में ये चलता था कि उन लोगों ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया, क्या सोच रहे होंगे, मेरी इज़्ज़त चली गई है, अब मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ, क्या फ़ायदा मेरे जीने का, मेरी पढ़ाई छूट गई है। वही रोते रहना, क्यों मेरे साथ हुआ? जब फ़ादर ने उसके मुँह पे टॉयलेट किया था, तो वो सीन उसको बार-बार याद आता था। फ्लैशबैक्स आते हैं ना, इस तरीके के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था बच्चे के। तो उसको बहुत ज़्यादा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें इस तरीके से, और उसके अंदर से अब कुछ भी ऐसे फीलिंग नहीं आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रही थी। दवाइयों के सहारे थोड़ा-सा बेटर हो रहा था, बट फिर उनके साइकियाट्रिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि आप इसकी काउंसलिंग भी कराओ। इसके मन में वो जो बातें हैं वो थेरेपी से निकलेंगी। तो फिर इस तरह से मेरे पास जब वो केस आया, तो उसके मामा जी ने आते ही ये बात कही कि मैं जब तक भी हूँ अपनी जी जान लड़ा दूँगा और इस बच्चे को आप ठीक कीजिए, और आपके पास बहुत उम्मीद से आए हैं। तो फिर मैंने ये केस अपने हाथ में लिया और ये सब जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सब मुझे पता चला। तो वो बच्चा शुरुआत में बिल्कुल होपलेस था। उसे लग रहा था कि अब वो ठीक नहीं हो सकता और ये जो सब उसके साथ हुआ है कि वो भूल नहीं सकता। तो उसने मुझे बोला कि मैम कैसे भूल जाऊँ? ये सब सच में हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ झूठ बोल रहा हूँ या मेरा मन ऐसे ही कुछ बोल रहा है। ये सब सच में हुआ है और ये बहुत सालों से मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा था। मम्मी भी को भी मार पड़ती है, गालियाँ मिलती हैं, सब घर का माहौल ख़राब रहता है। लेकिन जिस दिन से मेरे फ़ादर ने मुझे ये पैंट उतार के बाहर निकाला, अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ पर वापस अपने फ़ादर के घर जाऊँ, रहूँ। मैं किसी को फ़ेस नहीं कर पाऊँगा। तो उसका ये था और उसको ये लग रहा था कि शायद मैं ठीक ही नहीं हो सकता। तो उसके जितने भी सपने थे, जो भी कुछ वो करना चाहता था, वो सब उसको लग रहा था कि अब सब टाइम निकल गया, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, मैं पीछे रह गया हूँ, दोस्त आगे निकल गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और वास्तव में उसकी तकलीफ़ थी भी ऐसे ही बड़ी और वो सच भी बोल रहा था, क्योंकि सच में इतना बड़ा लॉस हो गया, बच्चे की पढ़ाई छूट गई है, साथी तो आगे निकल ही जाएँगे। और जिन लोगों ने देखा था, तो कभी ना कभी लोग भी ऐसे होते ना, कुछ बोल ही देते हैं, "अरे! क्या हुआ था? तेरे पापा ने ऐसा क्यों किया?" तो उस बच्चे के मन में जितनी भी दुविधाएँ थी, जो तकलीफ़ थी, वो सारी उसके इमोशंस की सारी फीलिंग्स, जो भी उसके फ़ियर्स थे, सब वैलिड थे। क्योंकि सच में उसके साथ इतना घिनौना ये सब व्यवहार हुआ है। पर फिर भी काफ़ी समझाने के बाद धीरे-धीरे उसकी समझ में ये बात आई कि अगर कुछ जीवन में इस तरह की अप्रिय कुछ घटनाएँ हो जाती हैं, बदसलूकी हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से हम पूरे जीवन को नकार तो नहीं सकते हैं ना। और लोगों के साथ और भी ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें हो जाती हैं। तो शुरुआत में लग रहा था कि छोटा बच्चा है, कैसे समझाया जाएगा इस तरह के एग्ज़ाम्पल देके कि बेटा इससे भी बुरा-बुरा हो जाता है लोगों के साथ। कई बार ऐसे रेप विक्टिम भी सर्वाइव करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। वापस से फिर वो अपनी स्टैंडिंग बनाते हैं। बहुत कुछ इस तरीके से समझाया।
बच्चे की उम्र इतनी भी नहीं थी कि 16 साल का बच्चा इतना भी बड़ा हो कि इतनी बड़ी-बड़ी बातें समझ सके। पर कई बार हर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है ताकि वो ऐसे ज़ोन में आए कि कुछ तो सपोर्ट करने लगेगा। और फिर जब उसकी धीरे-धीरे समझ में आने लगा, मामा जी भी उसके समझा रहे थे, उसकी माँ भी लगातार समझा रही थी, इधर भी उसको समझाया जा रहा था। तो कुछ सेशंस के बाद ही उसको ये हो गया कि ठीक है, मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। और एक्सेप्टेंस में अगर इतनी पावर है और तरीके हैं कि मैं इन मेमोरीज़ से पेन निकाल पाऊँ, तो फिर बात बन सकती है। तो एक्सेप्टेंस के बाद हमने उसकी हिप्नोथेरेपी करी। बच्चा इतना तड़फ-तड़फ के रोया, इतना उसके अंदर कुछ भरा हुआ था, इतनी तकलीफ़ थी उसको कि अंदर से जब उसने कई बार ये सब चीज़ें निकाली अपने अंदर से बार-बार, बार-बार पास की चीज़ों से उसे डिस्कनेक्ट किया गया, तो कुछ समय के बाद उसके अंदर से वो जो सब कुछ सप्रेस्ड था, वो रिलीज़ हुआ और धीरे-धीरे सही बट एक्सेप्टेंस आई। फ़ादर को माफ़ नहीं कर पाया, पर ये समझ गया था कि उसके फ़ादर नार्सिसिस्ट हैं और ऐसा इंसान अपने किसी लाइफ़ के एक्सपीरियंस की वजह से इस तरह से प्रोग्राम हो जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है और कितना डैमेज कर रहा है। तो पूरी तरह से माफ़ नहीं कर पाया, बट हाँ, वो जो हर समय ज़ुबान पे शिकायतें थी और जो मन में सवाल चलता था, फ्लैशबैक्स रहते थे, वो सब चीज़ें सेटल हो गई थी। और उसके मन में बस यही था कि अब मुझे वापस से बाउंस बैक करके कुछ करना है और मुझे अपने फ़ादर से अलग ही रहना है। क्योंकि अगर उन्हें रियलाइज़ेशन नहीं है कि वो गलती पर हैं, तो वो मुझे बाद में भी डैमेज कर सकते हैं और उनकी गलती इतनी बड़ी है कि उन्हें माफ़ नहीं कर सकता मैं। नाराज़ भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं कि हर समय उन्हें कोसूँगा, बट माफ़ करके उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप माफ़ करके एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते, बट अब हर वक़्त की नाराज़गी आपके अंदर से ख़त्म हो गई है, तो वो भी ठीक है। ज़बरदस्ती फ़ोर्स नहीं करते हम किसी को माफ़ करने और एक्सेप्ट करने के लिए। और उस सब के वजह से ये हुआ कि उसके जो फ्लैशबैक्स थे और जो उसको लगातार पेन था, वो सब चीज़ें सेटल होने लगी। नींद बेटर होने लग गई, जो बिल्कुल ही हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर रहा था, निकलना नहीं चाहता था, वापस से थोड़ा-थोड़ा करके निकलना शुरू कर दिया उसने, सब कुछ हुआ। पर बीच में एक दुखद बात हुई कि जो मामा जी अच्छे खासे सब ठीक था, पता नहीं क्या हुआ एकदम उन्हें अजीब-सी घबराहट हुई, थोड़ा दिल सा घबराया, पसीने-पसीने आए और खाना खाकर, पानी-वानी पीकर अच्छी तरीके से बस बैठे थे। बैठे-बैठे बात करते-करते पीछे को लुढ़क गए और गए दुनिया छोड़कर। तो एक सडन लॉस इतने बड़े सपोर्ट सिस्टम का, फिर से उस बच्चे की ज़िंदगी में ऐसे जैसे सब कुछ ठीक हो रहा था, एक तूफ़ान सा आ गया कि अब कौन हेल्प करेगा? अब क्या होगा? तो वो भी एक गहरा दुःख उतर आया। बट जो चला गया है, उसे तो फिर विदाई देनी ही पड़ेगी। तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ट्रीटमेंट में ही था, सँभाला गया और लकीली इसके नाना जी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता रहा मामा के जाने के बावजूद भी। और फिर इवेंचुअली ये बच्चा हिप्नोथेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। उसके बाद हमने इसको बाकी और साइकोथेरेपीज़ के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि किस तरीके से बाउंड्रीज़ सेट करनी होती है अपने लिए, स्टैंड लेना होता है, कैसे खोया हुआ कॉन्फिडेंस वो वापस से डेवलप करे, कैसे आप अपने गोल बनाए, फ़ोकस करे, जो वो पीछे रह गया है थोड़ा-सा, उसको कैसे कवर करना है, कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाए। बहुत सारी तमाम चीज़ें बच्चे के हिसाब से जो उसको समझनी थी, सीखनी थी, वो सब चीज़ें सिखाई गईं। और कैसे अब वो अपनी पास्ट की चीज़ों से अनअफेक्टेड रहे और ब्लेम ना करे उन चीज़ों को लाइफ में। अगर सक्सेस थोड़ी सी डिले भी मिल रही है तो उसके लिए कभी फादर को, कभी पास्ट में जो है उसे ब्लेम ना करे, क्योंकि बाकी वरना जो क्या होता है उससे जो पुरानी चीज़ें सेटल हो गई होती हैं, वो फिर बार बार कुरेदने से वो फिर से तकलीफ देना शुरू कर सकती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी तमाम ट्रेनिंग दी गई, उसका रूटीन सेट किया गया, हेल्दी लाइफस्टाइल, कलेक्टिवली सारे एफर्ट्स से वो बच्चा जो बिल्कुल ऐसा बुझा-बुझा सा हो गया था, निराश हो गया था, उसको लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता। बड़े सारे अप एंड डाउन रहे इस जर्नी में, बट कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, और यही हुआ। और अब वो जो बिल्कुल भी हँसता नहीं था, एकदम से उदास सा रहता था, हँसना मुस्कुराना सीख गया, बिल्कुल बेहद खुशी के साथ ज़िंदगी अब उसकी चल रही है। तो जो लॉस हो जाता है उसे तो हम पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो जैसे मामा जी चले गए बीच में, या फिर जिस तरह से जो भी उसके साथ
इतना गंदा व्यवहार उसके पिता ने किया, उस सब को हम नहीं झुठला सकते, ना ही बदल सकते। पर हम इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आपको जीना सिखा सकते हैं, जो इस बच्चे ने सीख लिया है। 16 साल का मेरे पास आया था, अब 18 का हो गया है, पर अब बेहद खुश है, स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से लाइफ को पॉजिटिव नज़रिए से देखना सीख गया है। सब कुछ बहुत अच्छा है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे ने छोटी सी उम्र में बहुत बहुत दुख झेला है, आप इसे ढेर सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि अब इसकी पूरी ज़िंदगी बेहद खुशहाली से ये जिए। और ऐसे ही जितना स्ट्रॉन्ग ये बन गया है ना, लाइफ में देखो चैलेंजेस आएंगे, एक से एक मूर्ख इंसान आपको किसी ना किसी रिश्ते के रूप में मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत कुछ। लेकिन बस लाइफ है, जो भी कुछ रास्ते में आ रहा है उसे हैंडल करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। किसी भी चीज़ को दिल पर नहीं लेना है, बस नॉर्मल रहना है, खुश रहना है। लाइफ का एक ही अल्टीमेट गोल होना है, फ्लो स्टेट में रहकर बस खुश रहना। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स इसको दीजिए, और यकीन रखिए कि कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, सब अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं, दोबारा से जीना सीख सकते हैं। ये इतने सीवियर डिप्रेशन से बाहर आया, इसने बाउंस बैक किया। अगला नंबर आपका है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।